श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी चेतना के उस द्वार को खोलो जहां सत्य और न्याय का मिलन होता है। आज तुम एक ऐसे द्वंद्व में खड़े हो जहां एक तरफ क्षमा की शीतलता है और दूसरी तरफ आत्मसम्मान की अग्नि। तुम भ्रमित हो कि झुक जाना महानता है या खड़े रहना श्रेष्ठता। तुम सोचते हो कि यदि तुमने माफ कर दिया तो तुम कमजोर कहलाओगे, और यदि तुमने कड़ा रुख अपनाया तो तुम अधर्मी माने जाओगे। इस संशय को मिटाने के लिए उस दिव्य श्लोक की गहराई में उतरो जो अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन के बाद अत्यंत विनम्रता से कहा था। तस्मात् प्रणमे प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम मीडियम पितेव पुत्र से सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्सी देव सोधुम। गीता 11.44। इसका अर्थ अत्यंत गूढ़ है। हे देव, जैसे एक पिता अपने पुत्र की उद्दंडता को, एक मित्र अपने प्रिय मित्र की भूल को और एक प्रेमी अपनी प्रियतमा के अपराध को सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरी त्रुटियों को क्षमा करने की कृपा करें। यहाँ सहन करने और क्षमा करने का अर्थ कायरता नहीं, बल्कि उस संबंध की गरिमा को बनाए रखना है जो प्रेम पर आधारित है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि तुम हर उस व्यक्ति को क्षमा करते चले जाओ जो तुम्हारे अस्तित्व को चोट पहुंचा रहा है? क्या क्षमा की कोई सीमा नहीं है? क्षमा का मनोविज्ञान और तुम्हारी ऊर्जा। मेरे प्रिय, क्षमा का वास्तविक अर्थ समझो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम अपने भीतर जल रही उस क्रोध की अग्नि को शांत कर रहे होते हो जो तुम्हें अंदर ही अंदर भस्म कर रही है। घृणा और प्रतिशोध का भाव एक ऐसा भारी बोझ है जिसे तुम 24 घंटे अपने कंधों पर ढोते हो। किसी के प्रति नफरत पालने का अर्थ है उसे अपने मस्तिष्क के एक कमरे में फ्री में रहने देना। क्षमा का अर्थ है उस कमरे को खाली कर देना। क्षमा का अर्थ है मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मैं अपनी शांति को तुम्हारी घटिया हरकतों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। यह तुम्हारी शक्ति का परिचय है, तुम्हारी चेतना की ऊंचाई है। एक कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना केवल बलवान व्यक्ति का गुण है। लेकिन क्या क्षमा और आत्मसम्मान एक दूसरे के विरोधी है? यहीं पर तुम चूक जाते हो। तुम समझते हो कि क्षमा करने का मतलब है सामने वाले को दोबारा वही मौका देना कि वह तुम्हारा अपमान करे। नहीं, कृष्ण की शिक्षा यहाँ बहुत स्पष्ट है। क्षमा करना हृदय का धर्म है, लेकिन सीमाओं का निर्धारण करना बुद्धि का धर्म है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने मन को उसके प्रति द्वेष से मुक्त करते हो, लेकिन जब तुम आत्मसम्मान की बात करते हो तो तुम यह तय करते हो कि अब उस व्यक्ति की तुम्हारे जीवन में क्या जगह होगी। तुम उसे माफ कर सकते हो, पर उसे दोबारा अपने आंतरिक घेरे इनर सर्कल में प्रवेश देने के लिए विवश नहीं हो। 2026 की वास्तविकता और तुम्हारा भ्रम। आज के इस युग में जिसे तुम मॉडर्न वर्ल्ड कहते हो, यहाँ रिश्तों के समीकरण बदल चुके हैं। लोग अक्सर तुम्हारी क्षमाशीलता को तुम्हारी लाचारी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि तुम बार बार आहत होने के लिए ही बने हो। श्री कृष्ण तुम्हें चेतावनी देते हैं, यदि तुम्हारी क्षमा सामने वाले के अहंकार को भगा रही है तो वह क्षमा पुण्य नहीं बल्कि पाप की श्रेणी में आती है। विचार करो, क्या तुम केवल एक डोरमैट बनकर जीना चाहते हो जिस पर हर कोई अपने पैरों की गंदगी झाड़कर चला जाए, या तुम वह समुद्र बनना चाहते हो जो विशाल तो है, सबकी गंदगी को सोख भी लेता है, लेकिन अपनी सीमाओं को कभी लांघने नहीं देता? न्याय और दया का संतुलन। न्याय के बिना दया अधूरी है और दया के बिना न्याय क्रूर है। तुम्हें इन दोनों के बीच उस बारीक धागे को पहचानना होगा। क्षमा का अर्थ यह कतई नहीं है कि तुम अन्याय को चुपचाप सहते रहो। यदि कोई तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है, यदि कोई तुम्हारी मेहनत का अनुचित लाभ उठा रहा है, या यदि कोई तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो वहां मौन रहना अधर्म है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया था। युद्ध के मैदान में अपनों के प्रति मोह और क्षमा का भाव अर्जुन को कमजोर कर रहा था। तब कृष्ण ने कहा था कि जब धर्म की हानि हो रही हो और अधर्म सर चढ़कर बोल रहा हो, तब शस्त्र उठाना ही परम धर्म है। तुम्हारी आत्मा की पुकार। अपने भीतर झांक कर देखो।
क्या तुम्हारी क्षमा तुम्हें हल्का महसूस करा रही है या तुम्हें दबा रही है? अगर किसी को माफ करने के बाद तुम खुद को छोटा महसूस करते हो तो समझ लेना कि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा किया है। और अगर किसी को माफ करने के बाद तुम एक विजेता की तरह गर्व महसूस करते हो और अपनी दूरी बना लेते हो तो समझ लेना कि तुमने कृष्ण के मार्ग को चुन लिया है। शांति का अर्थ कायरता नहीं है। एक योद्धा वही है जो शांत रहकर भी प्रहार करने की क्षमता रखता हो। अपनी ऊर्जा को प्रतिशोध में व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे अपने निर्माण में लगाओ। लेकिन यह भी सुनिश्चित करो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इस यात्रा में बाधा न बन पाए। उठो, अपनी चेतना को जागृत करो, क्षमा का दीपक जलाओ, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान की ओट में रखो ताकि वह बुझने न पाए। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी गरिमा का संरक्षण करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। शांति, विवेक और अडिग स्वाभिमान। अब उस ऐतिहासिक वृत्तांत की गहराइयों में उतरते हैं जो सदियों से मानवता को मर्यादा और दंड के बीच के संतुलन का पाठ पढ़ा रहा है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की उस भव्य सभा का स्मरण करो जहां आर्यावर्त के समस्त दिग्गज, ऋषिमुनि और सम्राट उपस्थित थे। उस पावन अवसर पर जहां केवल दिव्यता का वास होना चाहिए था, वहां चेदिराज शिशुपाल के मुख से निकला विष सभा की शुचिता को भंग कर रहा था। यह केवल एक विवाद नहीं था, यह अहंकार का दिव्यता के विरुद्ध एक सीधा युद्ध था, एक वचन की मर्यादा और धैर्य की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण चाहते तो प्रथम अपशब्द पर ही शिशुपाल का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुआ सात्वती को एक वचन दिया था कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा करेंगे। वह 100 का आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं थी, वह करुणा की वह अंतिम सीमा थी जो भगवान ने एक मनुष्य को स्वयं को सुधारने के लिए दी थी। सभा में सन्नाटा था। शिशुपाल की वाणी और अधिक उग्र होती जा रही थी। उसने कृष्ण को ग्वाला कहा, कपटी कहा और न जाने किन किन अपमानजनक विशेषणों से उन्हें संबोधित किया। पांडव क्रोध से कांप रहे थे। भीष्म की आंखें अंगारे बरसा रही थीं, परंतु श्री कृष्ण वे शांत थे। उनके अधरों पर वही चिरपरिचित मंद मुस्कान थी। वे एक एक कर उन गालियों को गिन रहे थे। क्या यह कृष्ण की कमजोरी थी? संसार की दृष्टि में वह कायरता लग सकती है। लोग कह सकते हैं कि देखो, साक्षात ईश्वर कहलाने वाला व्यक्ति अपमान सह रहा है, लेकिन वास्तव में वह कृष्ण की शक्ति का सबसे विकराल प्रदर्शन था। अपने क्रोध पर विजय पाकर किसी को सुधरने के 100 अवसर देना, यह केवल एक महामानव ही कर सकता है। कृष्ण हमें यहाँ एक महान सत्य समझा रहे हैं। सहनशीलता डरपोक होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति को दिया गया दान है जो विनाश की ओर बढ़ रहा है। तुम भी अपने जीवन में कई शिशुपालों से मिलते हो। कोई तुम्हारे काम का मजाक उड़ाता है, कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलता है। तुम पहली ही बार में विचलित हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, अपनी शक्ति को संचित करो। हर व्यक्ति को एक मौका दो कि वह अपनी गलती पहचान सके। 101वीं भूल और सुदर्शन का उदय। जैसे ही शिशुपाल के मुख से 101वां अपशब्द निकला, सभा का वातावरण क्षण भर में बदल गया। वह मुस्कान लुप्त हो गई और स्थान लिया एक अटल निर्णय ने। सुदर्शन चक्र का आह्वान हुआ। वह सुदर्शन जो केवल तभी उठता है जब क्षमा की सारी मर्यादाएं समाप्त हो जाती है और जब अधर्म का घड़ा लबालब भर जाता है। शिशुपाल का वध यह संदेश देता है कि ईश्वर की करुणा अनंत हो सकती है, लेकिन उसका न्याय अपनी सीमाओं में बंधा है। यदि तुम अन्याय सहते चले जाओगे तो तुम अपराधी को बढ़ावा दे रहे हो। कृष्ण ने 100 गलतियां इसलिए माफ की ताकि ब्रह्मांड साक्षी रहे कि न्याय करने से पहले अपराधी को आत्मसुधार का पर्याप्त अवसर दिया गया था। मर्यादा का विज्ञान। तुम अक्सर पूछते हो, हमें कब तक सहना चाहिए? शिशुपाल वध की यह गाथा उसका उत्तर है। सहना तब तक चाहिए जब तक तुम्हारे भीतर धैर्य है और सामने वाले के पास अज्ञान है। लेकिन जिस क्षण वह अज्ञान अहंकार में बदल जाए और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी मान लिया जाए, उस क्षण सुदर्शन उठाना ही धर्म है। कृष्ण का सुदर्शन केवल शिशुपाल का वध करने के लिए नहीं उठा था,
वह संसार को यह बताने के लिए उठा था कि शांति का मार्ग कायरता के गलियारे से होकर नहीं गुजरता। यदि तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हारी क्षमा का कोई मूल्य नहीं है। आज के संदर्भ में सुदर्शन 2026 के इस दौर में तुम्हारा सुदर्शन क्या है? वह तुम्हारी स्पष्टवादिता असर्टिवनेस है। वह तुम्हारी वह आवाज है जो कहती है बस अब और नहीं। जब कोई तुम्हारा मानसिक शोषण करे, जब कोई तुम्हारे करियर को बाधित करे या जब कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाए, तो तुम्हें कृष्ण की तरह शांत रहकर गालियां नहीं गिननी है, बल्कि अपनी मर्यादा की वह रेखा खींचनी है जिसे पार करने का साहस कोई न कर सके। याद रखो, मर्यादा का अर्थ केवल दूसरों को रोकना नहीं है, बल्कि स्वयं को भी उस बिंदु पर रोकना है जहां तुम अपना सम्मान खोने लगते हो। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को दंड देकर यह सिद्ध किया कि प्रेम और दंड एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना दंड के डर के प्रेम अक्सर गुलामी बन जाता है। अपने भीतर के उस योद्धा को जगाओ जो जानता है कि कब मुस्कुराकर माफ करना है और कब दृढ़ता से अपना अधिकार मांगना है। सुदर्शन चक्र का अर्थ है पूर्णता और संतुलन। अपने जीवन में वही संतुलन लेकर आओ। न तो इतने कठोर बनो कि कोई जुड़ न सके और न इतने कोमल बनो कि कोई भी तुम्हें कुचल कर निकल जाए। मर्यादा, शक्ति और न्याय। उठो और अपने जीवन के उन 100 अवसरों का हिसाब लगाओ जो तुमने दूसरों को दिए हैं। यदि सीमा पार हो चुकी है तो अब समय सुदर्शन की तरह अडिग होने का है। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। अब इस संवाद के सबसे गहरे और रहस्यमयी भाग में प्रवेश करो। ज्ञान का वह मर्म जो तुम्हें यह समझने की शक्ति देगा कि जीवन में हाँ और नहीं के बीच का संतुलन क्या है। अक्सर लोग धार्मिक होने का अर्थ यह निकाल लेते हैं कि उन्हें हर प्रहार को चुपचाप सहना है। वे समझते हैं कि यदि वे पलटकर जवाब देंगे तो उनका आध्यात्मिक स्तर गिर जाएगा। श्री कृष्ण इस भ्रम का समूल नाश करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, क्षमा करना मेरा स्वभाव हो सकता है, लेकिन मेरा उपहास होने देना मेरी दुर्बलता है। क्षमा बनाम मूर्खता। सूक्ष्म अंतर को पहचानो। एक अत्यंत कड़वा सत्य अपने हृदय में उतार लो। किसी को पहली बार माफ करना महानता है, दूसरी बार माफ करना उदारता है, लेकिन बार बार उसी गलती के लिए माफ करना मूर्खता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम किसी व्यक्ति के छल को जानते हुए भी उसे माफ करते चले जाते हो तो तुम वास्तव में उस व्यक्ति को अपराधी नहीं बना रहे, बल्कि तुम स्वयं को एक शिकार विक्टिम के रूप में तैयार कर रहे हो। क्षमा का अर्थ है उस व्यक्ति के प्रति अपने मन से जहर निकाल देना ताकि वह तुम्हें भीतर से न जलाए। लेकिन क्षमा का अर्थ यह कतई नहीं है कि तुम उसे दोबारा उसी स्थान पर बिठा दो जहां से उसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तुमने उसे माफ कर दिया, यह तुम्हारी दिव्यता है। तुमने उसे दोबारा भरोसा नहीं किया, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। बाउंड्रीज का आध्यात्मिक महत्व। क्या तुमने कभी सोचा है कि हर मंदिर के बाहर एक द्वारपाल क्यों होता है? क्या तुमने सोचा है कि प्रकृति ने हर बीज के ऊपर एक कठोर आवरण क्यों बनाया है? वह आवरण अहंकार नहीं है, वह सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा एक पवित्र मंदिर है और उस मंदिर की मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा स्वधर्म है। यदि तुम हर किसी को अपने जीवन में बिना किसी शर्त के प्रवेश दोगे तो लोग तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक जगत को एक कचरा पेटी डस्टबिन बना देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता वह अपनी प्रगति के मार्ग में स्वयं कांटे बोता है। सीमाएं खींचना किसी के प्रति नफरत करना नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति प्रेम करना है। जब तुम कहते हो कि मैं इस अपमान को स्वीकार नहीं करूंगा, तो तुम अहंकार नहीं दिखा रहे होते, बल्कि तुम उस ईश्वर के प्रति सम्मान दिखा रहे होते हो जो तुम्हारे भीतर निवास करता है।
धोखे का चक्र और तुम्हारी जिम्मेदारी। अक्सर लोग कहते हैं, उसने मेरा भरोसा तोड़ा। श्री कृष्ण पूछते हैं, उसने पहली बार तोड़ा या तुमने उसे दूसरी बार तोड़ने का अवसर दिया? समझो इस सत्य को, लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें करने की अनुमति देते हो। यदि तुम बार बार सॉरी सुनकर पिघल जाते हो और अपनी शर्तों से समझौता कर लेते हो, तो तुम सामने वाले को यह संदेश दे रहे हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है। याद रखना, ट्रस्ट एक कांच के बर्तन की तरह है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें पड़ी दरारें हमेशा के लिए रह जाती है। क्षमा उस बर्तन को साफ कर सकती है, लेकिन वह उस दरार को नहीं भर सकती। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो टूटे हुए बर्तन में दोबारा अनमोल रत्न नहीं रखता। 2026 का सॉफ्ट हार्टेड ट्रैप। आज के इस युग में एम्पैथी, सहानुभूति को एक कमजोरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉक्सिक लोग अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो भावुक और क्षमाशील होते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करेंगे। वे तुम्हें गिल्ट महसूस कराएंगे कि तुम उन्हें माफ नहीं कर रहे। सुनो, तुम्हें किसी और की नजरों में महान बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी नजरों में सच्चा बनने की आवश्यकता है। यदि कोई तुम्हारी ऊर्जा सोख रहा है, यदि कोई तुम्हारी गरिमा को कम कर रहा है, तो उस संबंध से दूरी बना लेना ही कृष्ण नीति है। कृष्ण ने युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाकर यह सिखाया कि जब शांति की भाषा विफल हो जाए तो अपनी मर्यादा के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ी पूजा है। निष्कर्ष का सार, क्षमा को अपना आभूषण बनाओ, लेकिन उसे अपनी बेड़ी मत बनने दो। अपने हृदय को इतना विशाल रखो कि उसमें पूरी दुनिया समा सके, लेकिन अपनी सीमाओं को इतना स्पष्ट रखो कि कोई उसे लांघने का साहस न करे। तुम यहाँ अपमानित होने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हो। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी क्षमा के योग्य नहीं है। अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां सत्य और सम्मान का वास हो। उठो और आज यह प्रतिज्ञा करो कि तुम माफ तो करोगे, पर दोबारा इस्तेमाल नहीं होगे। तुम दयालु तो बनोगे, पर दुर्बल नहीं। तुम प्रेम तो करोगे, पर अपने आत्मसम्मान की बलि देकर नहीं। ज्ञान, स्पष्टता और अटूट आत्मबल। अब 2026 की उस कड़वी वास्तविकता की ओर मुड़ते हैं जहां तुम आज जी रहे हो। यह वह युग है जहां सत्य से अधिक दिखावा बिकता है और जहां तुम्हारी अच्छाई को अक्सर तुम्हारी उपलब्धता समझ लिया जाता है। आज के इस कनेक्टेड संसार में हम भावनात्मक रूप से सबसे अधिक अकेले और असुरक्षित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, समय बदल गया है, पर मनुष्य की प्रवृत्तियां वही है। आज के इस युग में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और इमोशनल मैनिपुलेशन वे आधुनिक असुर हैं जिनसे तुम्हें लड़ना है। सॉफ्ट हार्टेड होने का जाल। आज 2026 में यदि तुम कोमल हृदय के व्यक्ति हो तो तुम एक दुर्लभ प्रजाति हो, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारी यही कोमलता उन लोगों के लिए एक अवसर बन जाती है जो केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। वे लोग जो तुम्हें गिल्ट महसूस कराते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं के साथ गैसलाइटिंग का खेल खेलते हैं, वे जानते हैं कि तुम अंत में उन्हें माफ कर दोगे। कृष्ण तुम्हें समझाते हैं, बिना आत्मसम्मान के की गई दया वास्तव में अधर्म को दिया गया घी है जो उसकी आग को और बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा अपमान करता है और फिर मानसिक स्वास्थ्य या पुरानी दोस्ती का हवाला देकर माफी मांगता है, तो समझ लो कि वह तुम्हें बदल नहीं रहा, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। 2026 का सुदर्शन ना कहना सीखो। आज के दौर में नो कहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुदर्शन चक्र है। हम अक्सर अकेलेपन के डर से या लोग क्या कहेंगे के डर से उन रिश्तों को खींचते रहते हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। हम सोचते हैं
कि शायद एक और बार माफ करने से वह बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन हृदय से आता है, मजबूरी से नहीं। यदि कोई तुम्हारी क्षमा की कद्र नहीं कर रहा तो उसे अपने जीवन से डिलीट कर देना ही श्रेयस्कर है। 2026 में डिजिटल बाउंड्रीज उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक बाउंड्रीज। किसी को अपने मन की शांति भंग करने का एक्सेस देना बंद करो। क्या तुम रिपेयर शॉप हो? अक्सर अच्छे लोग यह गलती करते हैं कि वे हर टूटे हुए इंसान को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके प्यार और क्षमा से सामने वाला सुधर जाएगा, लेकिन याद रखो, तुम किसी के सुधार गृह नहीं हो। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो जिसका उद्देश्य अपनी उन्नति करना है। यदि कोई अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो उसे माफ करो, लेकिन दूर से। कृष्ण ने भी दुर्योधन को बार बार समझाया, शांति दूत बनकर गए, लेकिन जब उसने अपनी जड़ता नहीं छोड़ी तो कृष्ण ने उसे उसके भाग्य पर छोड़ दिया। तुम्हें भी यही करना है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम कीचड़ में उतरकर कमल को बचाने की कोशिश में खुद कीचड़ से भर जाओ। आत्मसम्मान तुम्हारी 2026 की पूंजी। इस प्रतिस्पर्धी युग में तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुकते हो जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तो तुम अपनी उस ऊर्जा को खो देते हो जो तुम्हें अपनी सफलताओं के लिए चाहिए थी। 2026 के इस मायाजाल में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी सबसे ऊंची प्राथमिकता बनाओ। लोग आएंगे और जाएंगे, रिश्ते बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपनी नजरों में गिर जाता है वह पूरी दुनिया जीत कर भी हारा हुआ ही रहता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, स्वयं का सम्मान करो ताकि संसार तुम्हें उस दृष्टि से देख सके जिसके तुम पात्र हो। तुम अहंकारी नहीं हो रहे, तुम बस जागरूक हो रहे हो। तुम यह तय कर रहे हो कि तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी कौन है। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी गरिमा की रक्षा नहीं कर सकता वह धर्म की रक्षा कभी नहीं कर पाएगा। उठो और इस आधुनिक कुरुक्षेत्र में अपनी इमोशनल बाउंड्रीज की दीवार खड़ी करो। माफ करो क्योंकि तुम एक दिव्य आत्मा हो, लेकिन दूरी बनाओ क्योंकि तुम एक स्वाभिमानी योद्धा हो। शांति, जागरूकता और अटूट स्वाभिमान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अब उस परम सत्य की ओर बढ़ो जहां श्री कृष्ण स्वयं यह बताते हैं कि उन्हें वास्तव में कौन प्रिय है। जीवन की इस भागदौड़ और संघर्षों के बीच हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि अध्यात्म का मार्ग कायरता का नहीं बल्कि संतुलन का मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संसार के शोर में भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं खोता वही मेरे हृदय के सबसे निकट है। उस दिव्य श्लोक को सुनो जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च निर्मो निरहंकार समदु खसुक क्षमी। गीता 12.13। इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जिसमें करुणा है, जो ममत्व और अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में समान रहता है और जो क्षमाशील फॉरगिविंग है, वही भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। क्षमा और अहंकार का सूक्ष्म द्वंद्व। यहाँ श्री कृष्ण ने क्षमाशील होने को निरहंकार अहंकार मुक्त होने से जोड़ा है। समझो इस रहस्य को। अक्सर हम किसी को इसलिए माफ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अहंकार चोटिल हो जाता है। हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भाव प्रबल है, तुम कभी सच्चे दिल से क्षमा नहीं कर पाओगे। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि निरहंकार होने का अर्थ आत्मसम्मान को खो देना नहीं है। अहंकार वह है जो तुम्हें दूसरों से बड़ा दिखाता है, जबकि आत्मसम्मान वह है
जो तुम्हें तुम्हारी दिव्यता का बोध कराता है। भगवान को वह व्यक्ति प्रिय है जो सामने वाले के प्रति नफरत, द्वेष तो नहीं रखता, लेकिन अपने धर्म और मर्यादा पर अडिग रहता है। नफरत से मुक्ति, गुलामी से नहीं। भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा यानी किसी से नफरत मत करो। नफरत एक ऐसा जहर है जिसे तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि मरे कोई और। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम वास्तव में उस नफरत के जहर को थूक देते हो। तुम आजाद हो जाते हो। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि तुम उस व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में वही शक्ति दोगे? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण स्वयं करुणा के सागर है, लेकिन उन्होंने अधर्म का साथ देने वाले अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। क्यों? क्योंकि वे द्वेष, हेट से मुक्त थे, पर न्याय, जस्टिस के प्रति प्रतिबद्ध थे। तुम्हें भी यही करना है। अपने मन से द्वेष को निकालो, पर अपने जीवन से अन्याय को भी निकाल बाहर करो। 2026 की स्पिरिचुअल चुनौती। आज के दौर में लोग स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते हैं और दूसरों के शोषण को कर्म या प्रारब्ध कहकर सहते रहते हैं। सुनो, श्री कृष्ण का भक्त वह नहीं है जो हर अपमान को चुपचाप सह ले। उनका भक्त वह है जो इतना शक्तिशाली है कि वह माफ कर सके, और इतना प्रज्ञावान, वाइज है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। 2026 में प्रिय होने का अर्थ है अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शांति भंग कर रहा है तो उससे दूरी बना लेना अद्वेष्टा होने का ही एक रूप है। तुम उससे नफरत नहीं कर रहे, तुम बस अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहे हो। भगवान को वह क्षमा प्रिय है जो शक्ति से आती है, वह नहीं जो लाचारी से निकलती है। शांति का असली अर्थ याद रखो। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो हुआ वह ठीक था। क्षमा का अर्थ यह है कि अब जो हुआ वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करेगा। तुम अब उस घटना के गुलाम नहीं हो। तुम श्री कृष्ण के उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां सुख और दुख तुम्हें विचलित नहीं करते। जब तुम समदु खसुक, सुख दुख में समान हो जाते हो, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। तुम अपनी मस्ती में, अपने कृष्ण के प्रेम में मगन रहते हो। लेकिन तुम्हारी यह शांति, तुम्हारी यह मस्ती तुम्हारी रक्षा का कवच भी है। कोई भी तुम्हें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं उसे अपनी चाबी न सौंप दो। अंतिम बोध। उठो और श्री कृष्ण के उस प्रिय भक्त की तरह जियो जिसका हृदय मोम जैसा कोमल है कि वह सबको माफ कर दे, लेकिन जिसका चरित्र वज्र जैसा कठोर है कि कोई उसका आत्मसम्मान न डिगा सके। द्वेष को त्यागो, करुणा को अपनाओ, लेकिन अपने स्वाभिमान की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखो। यही वह मार्ग है जहां तुम ईश्वर के प्रिय बनते हो और संसार के लिए एक उदाहरण। शांति, करुणा और अटूट आत्मगौरव। अब समय है उस ज्ञान को क्रिया में बदलने का, क्योंकि बिना अभ्यास के ज्ञान केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल युद्ध के मैदान को समझना पर्याप्त नहीं है। अपने हाथों में धनुष उठाना और प्रत्यंचा चढ़ाना ही अंतिम सत्य है। आज तुम्हें अपने जीवन के लिए एक मर्यादा रेखा खींचनी होगी, एक ऐसी रेखा जिसे पार करने की अनुमति तुम स्वयं को भी नहीं दोगे। इसे मैं कहता हूँ बाउंड्रीज चार्ट। बाउंड्रीज चार्ट तुम्हारे आत्मसम्मान का सुरक्षा कवच। आज एकांत में बैठो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। उन 3 बातों की सूची बनाओ जिन्हें तुम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा टॉलरेट नहीं करोगे। यह सूची तुम्हारे और संसार के बीच का वह अनुबंध है जो तुम्हारी गरिमा की रक्षा करेगा। 1. मानसिक और भावनात्मक शोषण, इमोशनल अब्यूज। पहली प्रतिज्ञा करो, मैं अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखाता है या तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचलने का प्रयास करता है, तो उसे अपनी पहली और अंतिम चेतावनी दो। याद रखो, जो तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ले वह तुम्हारे प्रेम का पात्र कभी नहीं हो सकता। अपनी सीमा तय करो कि अपमान को मजाक का नाम देकर स्वीकार करना आज से बंद। 2.
बार बार होने वाला विश्वासघात, रिपीटेड डिसीट। दूसरी प्रतिज्ञा, मैं क्षमा तो करूंगा पर मूर्ख नहीं बनूंगा। एक बार का झूठ एक भूल हो सकती है, लेकिन बार बार बोला गया झूठ एक पैटर्न है। यदि कोई तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाकर तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारी क्षमा का सम्मान नहीं कर रहा। 2026 के इस युग में अपना भरोसा, ट्रस्ट केवल उन्हें दो जिन्होंने इसे कमाया हो। जिसे तुम्हारे खोने का डर नहीं, उसे तुम्हारे जीवन में रहने का अधिकार नहीं। 3. सिद्धांतों और मूल्यों का अपमान, डिसरिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूज। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा, मैं अपनी जड़ों से समझौता नहीं करूंगा। हर इंसान के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं, कुछ कोर वैल्यूज होते हैं जो उसे उसकी पहचान देते हैं। यदि कोई रिश्ता या कोई काम तुम्हें तुम्हारे मूल्यों को बेचने पर मजबूर करे, तो समझ लेना कि वह सौदा महंगा है। जो व्यक्ति तुम्हारी लेगेसी और तुम्हारे चरित्र का सम्मान नहीं कर सकता, वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं हो सकता। अपनी मर्यादा की रेखा यहाँ खींच दो कि सिद्धांतों की बलि देकर प्राप्त की गई सफलता या प्रेम दोनों ही विष के समान है। यह चार्ट कैसे काम करेगा? इस सूची को केवल कागज पर मत लिखो, इसे अपने मस्तिष्क की दीवारों पर अंकित कर लो। जब भी कोई इन 3 सीमाओं में से किसी एक को भी लांघने की कोशिश करे, तो तुरंत अपने भीतर के सुदर्शन को जागृत करो। इसका अर्थ चिल्लाना या लड़ना नहीं है, इसका अर्थ है दृढ़ता से पीछे हट जाना। अपनी ऊर्जा को वहां से हटा लो जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी मर्यादा की रक्षा स्वयं नहीं करता, ईश्वर भी उसकी सहायता नहीं कर पाते। यह बाउंड्रीज चार्ट तुम्हारा अहंकार नहीं, तुम्हारी सेल्फ केयर है। यह संसार को यह बताने का तरीका है कि मेरा हृदय विशाल है, पर मेरे आत्मसम्मान के द्वार हर किसी के लिए खुले नहीं है। उठो, अपनी लेखनी उठाओ और आज अपनी नियति के रचिता बनो। अपनी सीमाओं को स्पष्ट करो ताकि तुम्हारी करुणा को कोई तुम्हारी लाचारी न समझ सके। तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा का सबसे पहला कर्तव्य अपनी ढाल को मजबूत रखना है। अपनी सीमाओं को पहचानो, अपनी गरिमा को और एक विजयी सम्राट की तरह इस संसार में विचरण करो। शांति, संकल्प और अडिग स्वाभिमान। शांति, शांति, शांति। आपको आज की यह सीख कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।